हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। फिजिक्स में यूज होने वाली जो बेसिक मैथ्स थी उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिए थे और जो वेक्टर्स था उसको भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो लिमिट का होता है, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो जो उपयोग है आपकी फिजिक्स में उन्हीं को पढ़ना है। तो आपकी फिजिक्स में ना तो लिमिट आने वाली है, ना ही जैसे अवकल समीकरण हो गया, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आप लोगों के जो फिजिक्स में यूज होना है वो बेसिक कैलकुलस में सिर्फ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और बेसिक क्या होगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन की। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चर का अगर फंक्शंस देखें, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स अगर एक एक्स का फंक्शन है जो कि इस प्रकार लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, यहाँ पे x क्या है, स्वतंत्र चर है। क्या है, स्वतंत्र चर है। और अगर हम लोग f ऑफ x की बात करें तो f ऑफ x को हम लोग y भी लिख देते हैं, यानी y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जो y जो फलन है यानी जो फंक्शन है वो टोटल किससे मिलके बना है, वो सिर्फ x से मिलके बना है। इस पूरे फंक्शन में क्या है, ओनली x है। तो अगर हम लोग कहें कि जो y है वो किसका फलन है, x का फलन है, x का फलन है। यहाँ पे x स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि x का मान किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। और y क्या है, y हमारा परतंत्र चर है। क्या है, परतंत्र चर। अगर हम लोग x का अलग अलग मान रखेंगे तो y का हमें अलग अलग मान मिलेगा। x का हम लोग अलग अलग मान रखेंगे तो y का हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मान मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो y है वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है। इसलिए x क्या है, हमारा स्वतंत्र चर है और y क्या है, x का फंक्शन है यानी परतंत्र चर है। अब देखो यहाँ पे जो f ऑफ x है वही क्या है, y है। f ऑफ x है वही क्या है, y है। तो अब जहाँ भी हम लोग फलन लिखेंगे x का उसको किसके इक्वल में लिखेंगे, y के इक्वल में लिखेंगे। तो जैसे y अगर एक फंक्शन है, y क्या है, एक फलन है। क्या है, फलन। तो फलन कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, फलन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन देख लेंगे। क्या देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन फंक्शन। दूसरा जो होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और फिर हमारा होता है लॉगरिथम। क्या होता है, और एक फिर हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चार प्रकार के फंक्शंस का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन में क्या है, कुछ फॉर्मूले रहेंगे, कुछ बेसिक क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, उनको सीख लेंगे तो हम लोग अपने अवकलन कर लेंगे, एक लेवल पे कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके उसमें क्या है, उपयोगी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हमारा हो गया साइन एक्स हो गया, कॉज एक्स हो गया, और क्या हो गया, सेक हो गया, सेक एक्स हो गया, या सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इस प्रकार से फिर वो विधि हम लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो जहाँ पे भी साइन एक्स कॉज एक्स जिस भी फलन में दिख जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस में क्या होगा, जहाँ पे x की पावर यानी स्वतंत्र चर की घात में कुछ दिख जाए, जैसे मान लो x की पावर 3 हो गया, x की पावर 5 हो गया, ये सब क्या है, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। लॉगरिथम हम लोग जानते हैं, जैसे log x हो गया, क्या हो गया, log x। और log में अलग अलग प्रकार से log की x की पावर लगा दिए, बेस में a b c कुछ भी लगा दिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे log के फंक्शन हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है e की पावर x। क्या होता है, e की पावर x। तो इनका हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से अवकलन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अवकलन होता क्या है, डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। अवकलन, अवकलन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, d/dx। क्या होता है, dy/dx। यहाँ पे y क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
डी वाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या दिखाता है, वो उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो फंक्शन है वो किस रेट से बदल रहा है, यानी जो रेट ऑफ चेंज है वही हमारा डिफरेंशिएशन क्या करता है, बताता है। ये कैसे समझ में आ रहा है, जैसे हम लोगों ने जब परिभाषा पढ़ी थी किसकी, हम लोगों ने पढ़ी थी वेग की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ी थी, वेग। तो वेग की जो परिभाषा थी वो क्या थी, विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर हम लोग देखें त्वरण की परिभाषा, किसकी देखें, त्वरण की, तो त्वरण को क्या कहते हैं, वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। अब वेग के परिवर्तन की दर, और वेग किसके परिवर्तन किसके सापेक्ष बदलता है, समय के सापेक्ष बदलता है। तो अगर हम लोग त्वरण ए बराबर लिखें तो वेग क्या है, यहाँ पे v बदल रहा है, क्या हो रहा है, v बदल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे dv अपॉन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dv अपॉन dt क्या है, हमारा त्वरण है। आई बात समझ में। अगर हम लोग यहाँ पे वेग की परिभाषा लिखें तो v बदल क्या आ रहा है, विस्थापन बदल रहा है, यानी ds अपॉन dt। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। आप कैसे करोगे, अगर मान लो तुम्हारे पास v का कोई फंक्शन दिया गया है समय के सापेक्ष, जैसे मान लो v का t के रूप में कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब इस प्रकार ये फंक्शन दिया गया है समय के रूप में, किसका, वेग का, और कहें कि इसमें हम लोग त्वरण का मान ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे, dv अपॉन dt लगा देंगे, क्योंकि dv अपॉन dt ही क्या है, त्वरण है, और इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी dy dt, और क्या करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब यह कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसी को समझने के लिए हमें पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा कि जब भी हम लोग परिवर्तन की दर की बात करें, हमारा जो अवकलन है वो क्या शो कर रहा है, परिवर्तन की दर, किसी भी फंक्शन जो स्वतंत्र चर, जिस चर से मिलके पूरा फंक्शन बना है, पूरा फलन बना है। जैसे y बराबर जो किसके टर्म में लिखा था, x के टर्म में लिखा था, एक्स स्क्वायर कुछ समथिंग समथिंग, तो x का मान बदलेगा तो जो y का किस रेट से मान बदलेगा यही शो करेगा, हमारा क्या अवकलन करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले हम लोग देखें कांस्टेंट, क्या देखें, कांस्टेंट का अवकलन। तो अगर कांस्टेंट के अवकलन की बात करें, कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कांस्टेंट कोई संख्या है 3, 5, 6, इस प्रकार से क्या है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मान कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर ही नहीं है। तो कांस्टेंट का जब मान नहीं बदलेगा, तो जब भी हम कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी हम लोग अगर मान लो कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट किए दे रहे, तो जब भी हम लोग dc अपॉन dx करेंगे तो उसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी किसी भी कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के बदलने की दर क्या होगी, जब कोई चीज बदलेगा ही नहीं तो उसके बदलने की दर क्या होगी, कुछ नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, अगर हम लोग, ये सब फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो हम लोग 6 होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, उन्हीं का अवकलन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग साइन एक्स की बात करें, डी वाई डी एक्स साइन एक्स, तो जो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉज एक्स। क्या होता है, कॉज एक्स। और जब कॉज एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स कॉज एक्स, तो इसका अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तीसरा देख लो, तीसरा जब हम लोग टेन एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स, और किसका, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी प्रकार 3 और देख लेते हैं। जब हम लोग करेंगे चौथा डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो हम लोगों को मिलता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और पांचवा अगर हम लोग सेक एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स, किसका, सेक एक्स का, तो हम लोगों को मिलेगा सेक एक्स
और इंटू 10x, ठीक है। जब हम लोग सेक x का अवकलन करेंगे तो मिलेगा सेक x इंटू 10x, और जब कॉसिक dy dx कॉसिक x का अवकलन करेंगे तो मिलता है माइनस कॉसिक x इंटू कॉट x, ठीक है। क्लियर है बात पूरी। देखो एक बार रिपीट में करते हैं। साइन x का अवकलन होता है कॉज x का होता है माइनस साइन x, टेन x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, और कॉट x का अवकलन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर x। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन x, और जो कोसेक x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। तो इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉग फंक्शंस की तरफ। किसकी तरफ? लॉग फंक्शन यानी लॉगरिथम फंक्शन। लॉग फंक्शंस की बात करें कि जब भी हम लोग अवकलन करते हैं डी वाई डी एक्स किसका? लॉग एक्स बेस ए का, तो ये क्या हो जाता है? इसका अवकलन हो जाता है 1/x इंटू एल एन ए। अब एल एन क्या होता है? जो एल एन होता है वो होता है, जैसे मान लो एल एन एक्स बराबर क्या होता है? लॉग एक्स बेस ई। जब बेस में ई रहे तो हमारा जो एल एन होता है वो क्या होता है? लॉग होता है, ठीक है। एल एन एक्स बराबर होता है लॉग एक्स, बेस में क्या रहता है? ई रहता है। तो जब भी किसी हम लॉग एक्स का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, और बेस में कोई मतलब मान लो ए है तो उसका अवकलन होता है 1/x इंटू एल एन ए। लेकिन जब हम लोग एल एन एक्स का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं डी वाई डी एक्स एल एन एक्स, यही क्या है? उपयोगी है। तो एल एन एक्स का सीधा सीधा हो जाता है 1/x, ठीक है। या कहें कि जब भी हम लोग अवकलन करते हैं डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, और बेस में क्या है? ई है, तो इसका भी अवकलन क्या हो जाता है? 1/x, क्योंकि यही चीज क्या है? यही चीज एल एन एक्स है, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्लियर है। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं आगे। लॉग की प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा कुछ देख लो। जब भी अगर लिखा है लॉग x की पावर n, तो ये हो जाता है n log x, ठीक है। जो x की पावर n है वो क्या आ जाता है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है? log x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाता है? log x प्लस log y, ठीक है। और जब भी लिखा होता है तीसरा log x अपॉन y, तो ये क्या हो जाता है? log x माइनस log y। ये होती है हमारी लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। किसमें बढ़ते हैं? पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं उसको x की n के पावर में लिखा जाता है। किसकी पावर में? x की पावर n के रूप में लिखा जाता है हमेशा ही। अब चाहे जो द्विघात समीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो लिखा है एक द्विघात समीकरण लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे इसका तो अवकलन होगा नहीं, तो कांस्टेंट है, होगा x की पावर 2 का। यहाँ इसका क्या होगा? अवकलन होगा नहीं, होगा x की पावर 1 का। तो कहीं पे भी अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है तो उसमें x की पावर n जरूर दिखेगा, ठीक है। अभी ये क्या होगा ये समझ में आ जाएगा। तो जब भी x की पावर n का क्या होता है? अवकलन होता है, तो वो क्या हो जाता है? n x की पावर n माइनस 1। इस बात को याद रखना, जब भी x की पावर n का अवकलन होगा तो वो हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। ये होता है हमारा अवकलन पॉलिनोमियल फंक्शंस का। बस अब एक और बच्चा है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो कैसे होगा, उसको बोलते हैं e की पावर x। जब भी हम लोग डी बाई डी एक्स ई की पावर x का अवकलन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है क्या? e की पावर x ही। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन करोगे तो जो करोगे वही का वही मिल जाएगा। सेम सी बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर तुम्हारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, क्या हैं?
एक्स के दो फंक्शंस हैं, पहला है एफ ऑफ एक्स और अगर प्लस और माइनस के रूप में लिखा है जी ऑफ एक्स। जब हम इसका फंक्शंस करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी प्लस और माइनस, प्लस भी हो सकता है कभी माइनस हो सकता है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सिंपली सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का अवकलन करोगे, फिर क्या कर दोगे, जी ऑफ एक्स का अवकलन कर दोगे, यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। कैसे, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया गया है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, इसका अवकलन तुम्हें क्या करना है तो करो। जब इसका अवकलन करोगे तो एक फंक्शन तो x की पावर 3 है, दूसरा फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर है, तो इसका अलग अलग कर दोगे, डी बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर। और जब इसका करोगे x की पावर 3 तो x की पावर n का क्या होता है n, यानी n क्या है यहाँ पे 3 और x और इंटू n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 तो x स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। प्लस जब तुम 2x स्क्वायर का करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू n क्या है 2 है तो 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 तो 1 आ गया। तो क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x आ गया इस फंक्शन का अवकलन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जब भी दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे होंगे तो अलग अलग उनका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी दो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, किसमें है मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट वाइज करके डालते जाओ। ठीक है, पहला था टोटल एंड माइनस वाला था और अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन है। जब दो फंक्शन तुम्हारे मल्टीप्लाई में लिखे हों तो जब उनका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स को अलग करके जी ऑफ एक्स का अवकलन कर दो, प्लस में जी ऑफ एक्स को अलग करके एफ ऑफ एक्स का अवकलन कर दो। कैसे, देखो एफ ऑफ एक्स को क्या किए, अलग किए, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर लगाओ प्लस, क्या लगाओ प्लस, फिर क्या करो जी ऑफ एक्स को अलग करो, जी ऑफ एक्स और फिर डिफरेंशिएशन कर दो एफ ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसका एक क्या कर लेते हैं हम लोग, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे दिखा है, तुम्हारा क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और इसका क्या करना है, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एक फंक्शन छोड़ोगे, यानी साइन एक्स को साइन एक्स करो और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स कर दो, प्लस कॉज एक्स को क्या लिखो, अलग लिखो, और डी बाई डी एक्स क्या कर दो, साइन एक्स कर दो। जब तुम कॉज एक्स का अवकलन करोगे तो मिलेगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका अवकलन आ जाएगा, प्लस कॉज एक्स, और जब साइन एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा कॉज एक्स, तो प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ये अलग भी जाएगा, प्रॉपर्टी करके कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स से, इसको थोड़ा और स्टेप आगे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा आंसर आ गया है। ठीक है ना, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का। तो इस प्रकार से तुम लोग क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हो। जब भी दो प्रॉपर्टीज, यानी जब दो फंक्शंस एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो उनको क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से तुम लोग निकाल सकते हो। एक फंक्शन को छोड़ के दूसरे का अवकलन, प्लस करके दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन। ठीक है, क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब दो फंक्शंस डिवाइड में लिखे हों, किस में लिखे हों, दो फंक्शन डिवाइड में, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, दो फंक्शंस किस में लिखे हैं, डिवाइड में लिखे हैं। इसको लिख लो कि ये किसकी प्रॉपर्टीज है, डिवाइड प्रॉपर्टी है, किसकी, डिवाइड। अब जब दो फंक्शंस क्या लिखे हैं, डिवाइड में लिखे हैं, तो पहले क्या करोगे, जी ऑफ एक्स को लोगे और एफ ऑफ एक्स का अवकलन करोगे, डी बाई डी एक्स
एफ ऑफ एक्स, और अब लगाओगे माइनस, और किसको लोगे, एफ ऑफ एक्स को छोड़ोगे और अवकलन करोगे जी ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। लेकिन अभी भी होल का क्या लगाओगे, बटे लगाओगे, और जो हमारा हर है यानी जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ये है हमारी डिवाइड प्रॉपर्टी। क्या है, डिवाइड प्रॉपर्टी। जब भी हम लोग दो फंक्शंस का क्या है भाग में लिखा हुआ है तो उनका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन इस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हर को लेंगे और अंश का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, माइनस लगाएंगे और अंश को लेंगे और हर का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, जो हर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक दिया गया है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, वैसे तो ये टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स करके कर दोगे, लेकिन अगर लिखा एक लिखा है साइन एक्स, दूसरा लिखा है बटे में लिख दो एक्स की पावर 4, साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, इसका क्या करना है तुम्हें, अवकलन करना है। देखो तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे, यानी एक्स की पावर 4 इंटू क्या करोगे, अवकलन करोगे साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा, माइनस लगाओगे, माइनस लगा के क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को लोगे यानी साइन एक्स लोगे, साइन एक्स इंटू अवकलन करोगे एक्स की पावर 4 का, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, होल के बटे में क्या करोगे, हर का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यानी एक्स की पावर 8 आ जाएगा। काट पीट के अपना क्या लाना, आंसर लाना। इस प्रकार हम लोग जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन तुमको दिया गया है उसको देखो, देखना है। चलो ठीक है, हो गया ये, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया गया है साइन की पावर 4x, क्वेश्चन है का क्या करो, अवकलन करो, क्या करो, अवकलन करो। जब तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया गया साइन की पावर 4x, तो यहां पे क्या करोगे तुम, जो साइन x है उसको क्या मान लो, टोटल x मान लो, यानी मान लो तुम्हारा क्या लिखा है, ये x की पावर 4 लिखा है, तो x की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 4 साइन 3x। फिर लेकिन इसको वहीं पे नहीं छोड़ देना है, इसको जिसको तुमने फंक्शंस को टोटल को x माना है फिर उसका भी अवकलन कर दो, यानी d बाई डी एक्स साइन x। तुमने साइन x को ही x माना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर n, यानी n x की पावर n माइनस 1 की प्रॉपर्टी लग गई, तो जो 4 था n वो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, और 4 माइनस 1 यानी साइन की पावर साइन क्यू एक्स। लेकिन जिसको x माने थे उसको क्या कर दो, आगे एक स्टेप बढ़ा दो, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 साइन क्यू एक्स इंटू कॉज एक्स। ये क्या हो गया, इस फंक्शंस का अवकलन हो गया। तो ये क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। और देखो अगर लिखा है, क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम इसमें मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाओ। जब मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक फंक्शन को छोड़ोगे दूसरे का अवकलन, प्लस करके दूसरे को छोड़ोगे पहले का अवकलन। तो यहाँ पे पहले को छोड़े, साइन एक्स को छोड़े, और डी बाई डी एक्स कॉज क्यू एक्स को क्या लगा दिए, अवकलन कर दिए। प्लस क्या करोगे, यहाँ पे कॉस क्यू एक्स को छोड़ोगे, कॉस क्यू एक्स को छोड़ोगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, साइन एक्स का क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, साइन एक्स। अब यहाँ पे कॉस क्यू एक्स क्या है, एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि हमारे फॉर्मूले में था, तो यहाँ पे कॉस एक्स को एक्स मान करके तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है। तो साइन एक्स का अवकलन तो होगा नहीं, तो साइन एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा, कॉस की क्यू एक्स जो है तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस
स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन यहाँ को अभी इसको यहीं नहीं छोड़ देना है, जो कॉज एक्स को एक्स माने थे ना, तो प्रॉपर्टी लगा दिए थे एक्स की पावर एन वाली। अब क्या करोगे, कॉज एक्स का भी एक बार अवकलन करोगे, यानी डी बाई डी एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस यहाँ पे कॉज क्यू एक्स का तो अवकलन होना नहीं है, तो लिखो कॉज क्यू एक्स इंटू, अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स ही होता है, तो कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का कॉज क्यू एक्स से गुणा होगा, तो कॉज की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जब यहाँ पे कॉज एक्स का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ भी साइन एक्स और मल्टीप्लाई में साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज की पावर 4x। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी इस फंक्शन का ये क्या हो गया, अवकलन हो गया। इस प्रकार से सॉल्व करोगे। अगर पहले देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है कि प्लस में है कि माइनस में, अगर प्लस में है तो सिंपल है, दोनों को क्या कर दो, अलग अलग अवकलन कर दो। और अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, सबसे पहले करोगे पहले वाले फंक्शन को छोड़ करके दूसरे का अवकलन, फिर करोगे दूसरे को छोड़ करके पहले का अवकलन, लगा करके क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाले में क्या करना है, सबसे पहले हर को गुणा में लिख करके हर को छोड़ दोगे और गुणा में लिख दोगे। फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे, अंश का अवकलन, फिर माइनस लगाओगे, फिर माइनस के बाद करोगे अंश को छोड़ करके हर का अवकलन, और सबके होल बटे में क्या कर दोगे, जो हर है उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला तुम लोगों का लिखा ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली ये सब क्या कर लेना है, जो फॉर्मूले हैं सारों को याद कर लेना है और तुम्हारा अवकलन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन था कि जो वेग होता है वो क्या होता है, अवकलन होता है किसका, विस्थापन का, यानी ds अपॉन dt। और जो हमारा त्वरण होता है ये, वो किसका अवकलन होता है, वेग का, यानी dv अपॉन dt। अब विस्थापन भी समय के सापेक्ष ही चेंज होता है और वेग भी समय के सापेक्ष ही चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लो तुम्हें फंक्शन दिया गया s का, कोई फंक्शन दिया गया है, किसका फंक्शन दिया गया है, s का, x का फंक्शन दिया गया है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसका फंक्शन दिया गया है, विस्थापन का फलन दिया गया है समय के रूप में, किसके रूप में, समय के रूप में। यहाँ पे जो t है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, s क्या है तुम्हारा परतंत्र चर है, यानी x y का काम कर रहा है और t किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। अब यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेग का मान ज्ञात करो और किसका मान करो, त्वरण ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, त्वरण ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो तुम जानते हो कि v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt होता है। तो सीधा सीधा s का अवकलन करोगे d बाई डी टी इंटू क्या लगाओगे, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। इसका क्या कर दोगे तुम, अवकलन कर दोगे, कर दिए तो क्या आया, सब प्लस में लिखे हैं, किस में लिखे हैं, प्लस में। तो अलग अलग सबका अवकलन करोगे, 2t स्क्वायर का करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4t आ जाएगा, यानी t की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे n t की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 3t करोगे तो आ जाएगा ओनली 3, ठीक है। और 1 तो कांस्टेंट है, जब 1 का अवकलन होगा तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया वेग, क्या आ गया, वेग। अब वेग भी फंक्शंस के रूप में है। अब ये तो वेग आ गया, ये तो आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया वेग का। लेकिन अगर तुम्हें फिर त्वरण निकालना है, किसका मान निकालना है, त्वरण का, तो फिर तुम त्वरण में v का क्या करोगे, दोबारा से अवकलन करोगे, यानी dv अपॉन dt। अब दोबारा जब अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा तुम्हें, तो करो d बाई डी टी 4t प्लस 3। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो गया, 4t का जब अवकलन होगा तो ओनली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि t की पावर तो 1 है, t की पावर जब 1 है तो उसका क्या आ जाता है, हमेशा 1 ही आ जाता है। और फिर क्या करोगे, प्लस, प्लस में 3 है, 3 कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाएगा, यानी तुम्हारा जो a का मान आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया a का मान। इस प्रकार फंक्शंस में तुम क्या कर लोगे, वेग और त्वरण का मान क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। समाकलन का भी बहुत अच्छा यूज होता है। एक दो क्वेश्चंस को हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, देखो।
एक फंक्शन दिया गया है, मान लो क्वेश्चन है, तुम्हें दिया गया है बेग का मान, किसका मान दिया गया है, बेग का मान 3t⁴ प्लस 2t³। अब इसमें उसने बोला कि तुम्हें त्वरण का फंक्शन ज्ञात करना है, त्वरण ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है, dv/dt। क्या होता है, dv/dt। अब करे dv/v का फंक्शन क्या है, ये है, तो dv/dt किए dv/dt 3t⁴ प्लस 2t³। तो अब ये क्या है, प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dt पहले करोगे 3t⁴ का अवकलन प्लस dy/dt, फिर क्या करोगे 2t⁵ का अवकलन। जब 3t⁴ का अवकलन होगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, जब 3 बाहर आया तो t⁴ का अवकलन क्या हो गया, 4t⁵। क्यों, क्योंकि 4 आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा और 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 तो बाहर आ गया, 2 का अवकलन तो होगा नहीं, जब t⁵ का अवकलन करोगे तो आ जाएगा 3 × t², ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आंसर, 4 × 3 = 12 t³ प्लस 2 × 3 = 6t²। ये आ गया तुम्हारा ए का मान, क्या आ गया, ए का मान, ठीक है। तो क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अवकलन समाप्त होता है। इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं अवकलन की। फलन के अंदर फलन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख करके चलना है, और बेसिक अगर सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तो जितना यूज होना है फिजिक्स में उतना अवकलन क्या है, पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को आ जाएगा। अब एक बात याद रखनी है कि समाकलन का भी यूज होता है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। किसका, समाकलन का। फिजिक्स में कैसे यूज होगा, जब भी हम लोग त्वरण से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विस्थापन से वेग में चले जा रहे हैं, वेग से किस में चले जा रहे हैं, त्वरण में। जब विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग आ जाएगा, जब वेग का अवकलन करोगे तो त्वरण आ जाएगा। लेकिन जब तुम त्वरण का समाकलन करोगे, क्या करोगे, त्वरण का समाकलन, तो तुम्हें वेग मिल जाएगा, और जब तुम वेग का समाकलन करोगे तो तुम्हें विस्थापन मिल जाएगा। तो फिजिक्स में इसका भी यूज है, समझ में आ रहा है, क्योंकि त्वरण, वेग, विस्थापन ये सब किसकी चीजें हैं, सब फिजिक्स की चीजें हैं, ठीक है ना। समाकलन का और ज्यादा यूज होता है हमारा किस में, जब हम लोग गॉस की थ्योरम्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशंस वगैरह करते हैं, गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, और भी फिजिक्स में हमेशा यूज होता रहता है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अवकलन समझ में आया है। कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखना है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।